देश में बलात्कारियों को पेरोल कितनी आसानी से मिल जाती है, यह आपसे और हमसे छुपा नहीं है। बाबा राम रहीम को ही देख लीजिए, जेल में कम और बाहर ज्यादा नजर आता है। जब भी कोई चुनाव आता है, राम रहीम बाहर, जैसे सारे वोट तो ये बाबा ही जुटाता है। इसी तरह थाना गाजी के दुष्कर्मी को भी पेरोल मिल गई। मानवीय आधार पर ही सही, पर मानवता को तार तार करने वाले दुष्कर्मियों पर क्या ये दया दिखानी चाहिए? किसी का जीवन नर्क बना देने वाले को मानवीय आधार पर कोई सुविधा देनी चाहिए। आपको याद ही होगा कि 26 अप्रैल 2019 को थाना गाजी के रहने वाले दंपति बाइक पर जा रहे थे। तभी 5 युवकों ने उनके पीछा करके रोक लिया। इसके बाद युवक पति पत्नी को जबरन जंगल ले गए। वहां महिला के साथ पति के सामने सामूहिक दुष्कर्म किया। वारदात के बाद पीड़ित पति पत्नी थाने गए, लेकिन पुलिस ने चुनाव में व्यस्त होने की बात कहकर केस दर्ज ही नहीं किया। दोषियों ने घटना का वीडियो भी बनाया। वीडियो वायरल होने पर 2 मई को घटना के 6 दिन बाद थाना गाजी थाने में केस दर्ज हुआ। मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज होने के 16 दिन बाद ही कोर्ट में चालान पेश कर दिया। मामले में कोर्ट ने सभी 5 आरोपियों को घटना का दोषी माना था। 4 दोषियों इंद्रराज, अशोक, छोटेलाल और हंसराज को उम्र कैद की सजा सुनाई। वहीं वीडियो वायरल करने के दोषी मुकेश को 5 साल की सजा मिली। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि गैंगरेप की यह वारदात द्रौपदी के चीरहरण जैसी है। इसमें सजा ऐसी होनी चाहिए कि दुष्कर्म की घटनाओं की अमर बेल यानी लगातार हो रही घटनाओं को काटा जा सके। लेकिन आज अचानक इस पर हम बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इस दुष्कर्मी को यानी थाना गाजी गैंगरेप के दोषी इंद्रराज को हाईकोर्ट से 1 महीने की पेरोल मिल गई है। जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस शुभा मेहता की खंडपीठ ने मानवीय आधार पर उसे ये पेरोल दी है। इंद्रराज की ओर से उसकी गर्भवती पत्नी ने याचिका दायर की थी। कहा गया कि वो गर्भवती है, इसे महीने उसकी डिलीवरी की डेट है। घर में उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। ऐसे में इस समय उसे अपने पति के साथ की जरूरत है। गौरतलब है कि थाना गाजी गैंगरेप में इंद्रराज सहित 4 आरोपियों को अलवर की एडीजे कोर्ट ने 6 अक्टूबर 2020 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। इंद्रराज इसी साल मार्च महीने में 20 दिन की पेरोल पर जेल से बाहर आया था। याचिकाकर्ता के वकील गोविंद प्रसाद रावत ने बताया, इंद्रराज अलवर सेंट्रल जेल में सजा काट रहा है। उसने जिला कलेक्टर के पास 15 दिन की पेरोल के लिए अलवर जेल सुपरिंटेंडेंट के यहां प्रार्थना पत्र दायर किया था, लेकिन जेल सुपरिंटेंडेंट ने अपने स्तर पर ही 5 नवंबर को उसका प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया। इसके बाद उसकी ओर से उसकी पत्नी ने हाई कोर्ट में याचिका लगाई। इसमें हमने कोर्ट से कहा कि राजस्थान प्रिजनर्स रिलीज ऑन पेरोल रूल्स 2021 के संशोधित नियमों के तहत दोषी को मानवीय आधार पर पेरोल दी जा सकती है। हालांकि इस मामले में सरकार की ओर से कहा गया था कि आरोपी को 30 जून 2021 से पहले सजा हो चुकी है। ऐसे में उस पर संशोधित नियम लागू नहीं होते, उसे पेरोल नहीं दी जा सकती। हाईकोर्ट ने दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद याचिकाकर्ता को 30 दिन की पेरोल पर रिहा करने के आदेश दिए हैं। R&T ग्रुप ऑफ कॉलेजेस, यहाँ आपको मिलता है वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन इंडिया, वेल इक्विप्ड साइंस लैबोरेटरीज, एग्रीकल्चर की यूनिक सीड लैब भी, डिजिटल लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब विद AI टेक्नोलॉजी, डिजिटल बोर्ड सभी छात्रों के लिए, ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए पॉडकास्ट रूम भी अवेलेबल है। चित्तौड़गढ़ जिले और MLSU उदयपुर का एकमात्र एक्रीडेटेड कॉलेज। कोर्सेज हैं जिनमें BCA, BCom, BSc, बायो, मैथ्स, एग्रीकल्चर, BA, B.Ed, BA, B.Ed, BSc, B.Ed, BSTC, MA, MSc, MCom। बड़े और खुले ग्राउंड स्पोर्ट्स के लिए, जहां होती है स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, ट्रेनिंग, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्टूडेंट डेवलपमेंट एक्टिविटीज, सेमिनार और कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी, NCC एक्टिविटीज, ताकि NCC कैडेट के रूप में आप भविष्य संवार सके, देश की सेवा कर सके। ये विजन है R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस के चेयरपर्सन डॉक्टर वसीम खान का। तो आज ही ज्वाइन करें R&T एंड विवेकानंद ग्रुप ऑफ कॉलेजेस।